आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक को क्या मानते? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो, ज्ञान पहले पढ़ो फिर उसके बाद बोलना। औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे? आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तुड़वाए। उसने मंदिर तुड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तुड़वाए? आपने 300 मंदिर तुड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तुड़वा रहे हैं और मंदिर भी तुड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। देखिए, औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर। इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते हैं।